आशीष शर्मा एक रन बनाकर खेल रहे हैं और यहां पीयूष पांडे गेंदबाजी कर रहे हैं। पटकी हुई गेंद हवा में है, केवल एक रन मिलेगा और क्रीज पर फिर से एक बार आशीष आते हुए नजर आ रहे हैं। ओम मृत्युंजय अपने खिलाड़ियों में मोटिवेशन पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां ये गेंद केवल एक रन के लिए निकल पड़े हैं इनके कदम। वाइड, गानेकर सर। बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, वहां पर शतरक्षक तैनात है फाइनल की दिशा में। केवल एक रन मिलेगा। पहला ओवर नपा तुला डाला जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि यहां पर एक विकेट गंवा चुके थे। लगभग ये कैच छूट गया और इसकी कीमत अदा करनी होगी। हमने कहा है पहले ओवर की समाप्ति पर केवल रन बने हैं 5। ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है कैंगन और ओम मृत्युंजय के दरमियान। इसका पहला ओवर खत्म हुआ है, 5 रन बने हैं। औसतन रन यहाँ 50 बता रहे हैं, लेकिन देखें क्या होता है। एक खतरनाक खिलाड़ी यहाँ पर मैदान पर है जिनका नाम है आशीष शर्मा। ये वैजापुर से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। इनका बल्ला जब चलता है तो रन की मशीन बन जाती है, रन मशीन बन जाते हैं ये। बहुत बाहर आए, यहां शतरक्षण फंबलिंग हुआ, नतीजा एक रन आसानी के साथ में शर्मा जी के खाते पर। बढ़िया क्षेत्र डिरेक्शन पीछे, गेंद अच्छी थी। गेंदबाजी कर रहे हैं मोहित पांडे। दोनों ही पांडे यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले पीयूष थे, अब मोहित है। ये गेंद बिल्कुल करीब से गुजरी है, सीमा रेखा की तरफ जा रही है और यहां पर ये 4 रन आएंगे और इन 4 रनों के साथ में स्कोर आगे बढ़ेगा। आशीष के खाते पर आता हुआ यह पहला चौका। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, अपील की जा रही है। काफी बड़ी अपील, लेकिन अपील में जान नहीं। और इस तरह से बड़ा अपील यहां पर किया गया।
देखिए मोहित पांडे, पीयूष पांडे और अंपायर विद्याधर पांडे, तीनों एक ही कतार में। अच्छा स्ट्रोक लगाने का प्रयास है, लेकिन वहां स्क्वायर लेग की दिशा में शॉर्ट स्क्वायर लेग से गेंद वापस जा रही है। केवल एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ में स्कोर थोड़ा आगे बढ़ेगा। इक्का दुक्का रनों के साथ में स्कोर चल रहा है। 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति पर हमारे स्कोर रगड़े यहाँ बता रहे हैं कि स्कोर बना है 11 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। औसतन स्कोर 55 से 60 के दरमियान दिखा रहा है, लेकिन यह समय तय करेगा। इस ओवर में रन आए हैं 6। चर्चा की जा रही है किसे गेंदबाजी देनी है। बहुत ही शानदार सफर रहा है इस प्रतियोगिता का। योगेश पुजारी के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है। योगेश पंचांना विनंती की वेळेच्या आत आपल्याला कड़ाक, और यहां गेंद आ रही है 6 रनों के लिए। आशीष के बल्ले से आता हुआ यह पहला सिक्सर, और यह बयां कर रहा है कि खेल अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता क्या है। आशीष ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया, और पहला सिक्सर इनके खाते पर आता हुआ। फिर एक बार गेंद सीमा रेखा की तरफ। ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया शतरक्षण। वहां पर गेंद को अपने आगोश में करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास काफी अच्छा रहा आपका। आशीष के लिए अगर कहा जाए तो 2 जीवनदान हैं अब तक। बाहर गेंद वाइड। यहां अच्छी गेंद, बल्ला चलाना चाहते थे लेकिन बल्ला चला नहीं शुभम देशपांडे के तरफ से, और इक्का दुक्का रनों के साथ में यहां पर स्कोर, लेकिन एक 6 आया है। यह कह रहा है कि मैच टर्न ले सकता है। गेंदबाजी योगेश पुजारी। अच्छा स्ट्रोक, स्क्वायर लेग की दिशा से गेंद वापस आएगी। एक की जगह पर 2 मिल सकते, लेकिन मना किया है
कि कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है। पहले हमें जीवनदान मिला है भाई, अब सेट होने दो, फिर बाद में बल्ला चलाएंगे। भले ही इक्का दुक्का रन आने दो, लेकिन रन आने चाहिए और क्रीज पर विकेट होना जरूरी है। वाइट 2 बार भटक गए हैं इस ओवर में। देखिए हवा पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही है। बल्लेबाज के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा अवसर होता है कि गेंद पश्चिम से पूरब की तरफ अगर ढकेल देते हैं तो केवल 1 रन मिलेगा। और 1 रन भी यहाँ पर बहुत बड़ी अहमियत अदा करता है, क्योंकि मैच 1 रन से भी कभी कभी जीता और हारा जाता है। इस प्रतियोगिता का शाम में ग्रैंड फिनाले होना है। कवर्स में खिलाड़ी गलतियों को माफ़ी नहीं होती, कीमत अदा करनी पड़ती है। केंगन के खिलाड़ी आज थोड़ा सा स्लो नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से वार्म अप नहीं हुए और इस तरह से यहाँ पर तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर कुल रन बने हैं 24 बिना कोई विकेट गंवाए। अब देखना यह है कि कप्तान किसके हाथ में गेंद सौंपते हैं। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। रिवर्स स्वीप गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और यहाँ ये इस तरह से रिवर्स स्वीप के जरिए आशीष के बल्ले से आता हुआ ये चौका बहुत कुछ बयां कर रहा है। अरे आशीष शर्मा पहुंचे हैं 15 रनों पर 10 गेंदों में। उन्नीस रनों पर पहुंचे हैं। कुल स्कोर बना है 28। ओहो हो, भाई शतरक्षण करने में दिल डालना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा उस तरह से। 29 डॉट है। सीधी खेली गई गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही, स्ट्रेट ड्राइव, गेंद को उठाया, वापस किया, 2 रन आसानी के साथ मिल जाएंगे। और इन 2 रनों से स्कोर आशीष का जा पहुंच रहा है 21 पर, जबकि टीम का स्कोर 30। गेंद कवर की दिशा से सीमा रेखा की तरफ, अच्छा शतरक्षण, लेकिन 2 रन, केवल 2 रन मिले हैं। और इन 2 रनों से 32 पर जाता हुआ स्कोर अच्छा बनने की संभावना, मैंने कहा कि अब वो 90 बनने की संभावना है। और
यहाँ पर आशीष जब तक मैदान पर है तब तक रनों का पहाड़ खड़ा करने की क्षमता इनके बीच। गेंद के पीछे जाकर छेड़खानी करने का प्रयास। देखिए पिछले 2 ओवर से यहाँ पर वाइड गेंदों की तादाद बढ़ गई है और इस तरह से अगर गेंदें बढ़ती है तो आपके ओवर बढ़ जाते हैं, गेंदें बढ़ जाती है और बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए काफ़ी अच्छे मौके प्रदान किए जाते हैं। हवा में खेली गई गेंद, अब ये गेंद शायद सीमा रेखा पार कर जाएगी और सीमा रेखा पार कर गई गेंद 4 रनों के लिए। गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं मोहित पांडे। मोहित जी आपने 1.5 ओवर्स किए हैं, 19 रन दिए हैं और इस ओवर की आखिरी गेंद। बेहतरीन स्ट्रोक, कितने रनों के लिए भाई? अंपायर का 4 रनों का इशारा और इस तरह से आशीष अपने निजी स्कोर 31 पर जा पहुंचे हैं जबकि 4 ओवर की समाप्ति। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनिरुद्ध शास्त्री यहां पर कप्तानी भूमिका अदा कर रहे हैं। सागर के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है शायद। सागर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते। यहाँ पर गेंद सीधी शतरक्षक की दिशा में जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा से गेंद जब तक वापस आएगी केवल 1 रन बनेगा। 42 रन बने हैं और यहाँ 5वां ओवर चल रहा है और 5वें ओवर के लिए सागर। बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास। सागर की गेंद को खेलना इतना आसान नहीं क्योंकि ये पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। इन्हीं की बदौलत इनकी टीम जीत दर्ज कर पाई थी और आज इनके ऊपर जिम्मेदारी, इनका ये पहला ओवर, टीम के लिए 5वां। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, अपील कर रहे लेकिन अपील में कोई दम नहीं। आइए यहाँ पर आशीष स्ट्राइक ले रहे हैं। कैप पहने हुए खिलाड़ी है आशीष। हमने कहा कि वजह से वास्ता रखते हैं, ये थोड़ी देर हवा में गेंद, कोई नुकसान नहीं, बेनिफिट 1 रन का जरूर।
देरी से चलने वाली गाड़ी कभी कभी समय की बराबरी कर लेती है, और आज ये जो लेट शुरू हुआ मैच है, यहाँ समय की बराबरी होने की संभावना ऐसा लग रहा है। हवा में गेंद है, देखिए क्या होता है। और पहला विकेट जाने के लिए 5वें ओवर की 5वीं गेंद का इंतजार करना पड़ा, और 43 पर पहला विकेट जा रहा है। और शुभम देशपांडे पहली विकेट के तौर पर यहां पर आउट होकर वापस आ रहे हैं उनकी जगह भरने के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार कृष्णा जोशी, यह पहला गेंद खेलेंगे। बाहर जाने वाली गेंद वहां तक बल्ला लेकर गए, और इसी के साथ में 5 ओवर की समाप्ति, 44 रन, 1 विकेट का नुकसान। और जैसे यहां पर छठा ओवर शुरू होगा, यहां पर माइक्रोफोन में बदलाव आएगा और आपके साथ में जुड़ेंगे कुलकर्णी साहब। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। के 44 रन बने हैं। ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल टॉस हारने के बाद मैदान में खेलती हुई, जबकि उनको बैटिंग करने के लिए पुटअप किया गया। छठे ओवर की पहली गेंद जमीन के सहारे सीधे फील्डर के पास पहुंच रही हैं। वाडी शिलोंग ऑन से आकर फील्ड करते ठीक अपने दाहिनी तरफ। 1 रन का स्कोर में इजाफा, 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आशीष शर्मा 19 गेंदों में 32 बहुमूल्य रनों के साथ खेल रहे हैं। 4 चौके और 1 छक्के की मदद से उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर कृष्णा जोशी 2 गेंदों में 2 रन बनाकर अभी भी आए हैं। नयन पांडे की गेंद फिर से रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में 1 रन तेजी से निकल पड़े। गेंद अगर सीधी हाथ में आती तो मुश्किल में पाते थे, लेकिन भाग्य ने साथ दिया इस बार आशीष शर्मा का। एक लेग बाई का इशारा एक्स्ट्रास के सहारे गेंद बल्ले पर नहीं आई थी, उनके पैड पर लगने के साथ पीछे निकल चुकी थी। कृष्णा जोशी ने कॉल किया था, रिस्पॉन्ड किया था आशीष शर्मा ने। आखिरकार भाग्य बहादुरों का साथ देता है, उसी प्रकार से रन पूरा हुआ 46वां 46 पर 1। पहला सेमीफाइनल इस ब्राह्मण प्रीमियर लीग के 5वें सीजन का यहां आरंभ होकर
लगभग आधा घंटा पूरा हो चुका है। 46 पर 1। नयन पांडे की गेंद इस बार फुल लेंथ गेंद, गेंद सीमा रेखा के तरफ, कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। पांच 5.3 ओवर में 9.09 का जो करंट रन रेट है, अच्छा हेल्दी रन रेट मेंटेन करते हुए खेलते हैं। इस बार कृष्णा जोशी ने गेंद को ऊपर से खेला, अपना पहला चौका अपने खाते में जमा कर लिया। एक वाइडिश थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर सीमा रेखा पर एक खिलाड़ी। अगली गेंद उठाकर खेला, सीधे फील्डर के पहले बाउंस किया और बहुत अच्छा पूर्वानुमान के साथ फील्ड किया। केवल 1 रन का मौका मिला बैट्समैन को। कृष्णा पहुंचे 7 रनों पर और टीम पहुंची 51 पर। नयन पांडे गेंदबाजी कर रहे हैं ठीक सामने वाले एंड से, जहां कमेंट्री बॉक्स है उसके ठीक सामने से गेंदबाजी के लिए। नयन पांडे फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर। फिर से लॉफ्टर स्ट्रोक, गेंद बाउंस करने के बाद छलांग उनकी इतनी सटीक नहीं, गेंद छक्के के लिए निकल गई। कि थोड़ी सी अगर राइट टाइम छलांग होती थी तो गेंद उनके हाथ में आती थी, और छलांग की ऊंचाई भी थोड़ी सी अधिक हो गई, पावर ज्यादा लगा छलांग के पीछे टांगों का, और फलस्वरूप गेंद जमीन पर टिप्पा खाने के बाद निकली 4 रन के लिए। T10 क्रिकेट में ऐसे शॉट काफी काबिले तारीफ होते हैं, खासतौर से रन जुटाने के लिए। फिर से लॉफ्टर स्ट्रोक, इस बार क्लियर छक्के के लिए। गेंद के पिच तक पहुंचे, लॉफ्टर स्ट्रोक खेला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, इतना दूर गेंद निकल गई कि गेंद मैदान के बाहर। प्रकार के चलेंगे तो 102 रन बन सकते हैं। 42 पर पहुंचे 22 गेंदों में आशीष शर्मा, 5 चौके और 2 छक्के की मदद से। थैंक यू। बहुत ही दमदार बारी खेल रहे हैं। 17 रन बटोरे गए इस ओवर में। 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 190 के स्ट्राइक रेट से आशीष शर्मा खेल रहे हैं। जब आप जानते कि टॉस जीता था कैंगन ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया, पहली गेंद पर एक ऐसा कैच छूटा जहां पर जो जरूरी था कैंगन को, वो हो नहीं पाया, और उसके पश्चात 61 रन बना लिए हैं। 1 विकेट जरूर खोया है ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल ने, लेकिन हेल्दी स्कोर की तरफ आगे अग्रसर होने की उनकी मनशा है। उस मनशा को आशीष शर्मा बिल्कुल अपने तरफ से पूरा भारी योगदान दे रहे हैं। उनके पास क्षमता है लॉफ्टर स्ट्रोक खेलने की, कदम अच्छे इस्तेमाल करते हैं, हाथों का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर।
इस बार लॉफ्टर स्ट्रोक फिर से फील्डर के पास गेंद पहुंचती, उसके पहले टिप्पा खाया, गेंद ने सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। और ऐसे बल्लेबाज के पास जो अगर टाइमिंग कर लेते हैं, निगाहें उनकी जम जाती हैं, तो उनको रोकना मुश्किल है। 50 की तरफ वे अग्रसर होते हुए 22 पर 42 अगली गेंद। इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, निश्चित रूप से वाइड का इशारा देखा, जांचा परखा कृष्णा ने और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। 67 फॉर 1। 7वें ओवर की पहली गेंद, दूसरी गेंद के लिए गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं, फील्ड की गई विकेट कीपर द्वारा पीछे से आकर। 68 for 1. Om Mrityunjay Krida Mandal after losing toss, batting in the middle. This is first semi-final is in progress. The 2nd June of 2024. Again Loftus struck. That is a clean hitting for 6. Again ball racing to crossing the fence for 6 runs. And that's the 75 I think so far of Om Mrityunjay Krida Mandal. के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का, 2 छक्के की मदद से 1 चौके की मदद से वे भी खेल रहे हैं 19 पर, केवल 7 गेंदों में 19 पर, 271 के स्ट्राइक से। इस बार गेंद के पिच तक पहुंचे नहीं, गेंद ने बाहरी किनारा लेकर गेंद पॉइंट, स्क्वेरिश पॉइंट की तरफ जाती हुई 1 रन का स्कोर में इजाफा होता हुआ अब स्कोर पहुंचा है 75 पर। बीट गया इस बार गेंद ने, फुल लेंथ डिलीवरी गेंद के पिच पर नहीं, नजदीक नहीं, गल्ले को छोड़ती हुई निकली गेंद विकेट कीपर के पास। 22 गेंदों में 42 पर खेल रहे हैं आशीष शर्मा। इस बार क्लीन छक्के के लिए गेंद, कोई खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, पावर लगा दी गेंद के पीछे, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिली, गेंद को लॉफ्ट किया उन्होंने, मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से। इक्यासी पर स्कोर जा पहुंचा है, 48 पर पहुंचे हैं आशीष। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तीन ओवर की गेंदबाजी अभी भी बची हुई है। 75 81 पर स्कोर जा पहुंचा है। 19 पर कृष्णा खेल रहे हैं और उनके साथ ही आशीष शर्मा 48 पर खेल रहे हैं। नयन पांडे गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर दिखाई दे रहे हैं। फील्ड सजाया जा रहा है और कैंगन के खिलाड़ी एक दूसरे से आपस में बात करते हुए, विकेट केवल 1 खोया है, 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, कम से कम 30 या 35 रन अगर ऐड करते हैं तो निश्चित रूप से 115 या 120 के आसपास का स्कोर जाने की संभावना। ब्राह्मण प्रीमियर लीग का 5वां सीजन, 5वें सीजन का अंतिम दिन, जिसमें सुबह 2 सेमीफाइनल, उसमें का पहला सेमीफाइनल प्रगति पथ पर, इसके पश्चात खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल और शाम में
अब ग्रैंड फिनाले के लिए वेलकम रहेंगे इस गरवारे के खूबसूरत मैदान पर। अच्छा एंजॉय किया सभी खिलाड़ियों ने, अपने अपने फिटनेस को टेस्ट किया। जमीन के सहारे गेंद, फील्डर पीछे तैनात है। डीप एट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। फाइन लेग पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग लेग पर एक खिलाड़ी है। शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं, लेकिन लॉन्ग ऑफ एक बिल्कुल जमाए रखा है। डीप वाइडिश मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर 30 गज के दायरे पर। डीप कवर पर एक खिलाड़ी, उन्हीं के पास अब गेंद 30 गज के दायरे पर। 1 रन का केवल इजाफा होने की संभावना थी, लेकिन फील्ड की गई गेंद रोके रखा अपने कदमों को दोनों बैट्समैन ने। स्कोर अभी भी 82 पर। 1 रन इसके पहले निकल चुका था। 48 पर आशीष शर्मा इंतजार कर रहे हैं अगली गेंद का। कदम चूके अपने गेंदबाज कैंगन के गेंदबाजों के ऊपर निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, क्योंकि विकेट चाहते हैं वे, और सामने दोनों बैट्समैन बिल्कुल आक्रामक मूड में टॉस हारने के पश्चात खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से चैलेंजिंग स्कोर की तरफ अग्रसर। सीधे फील्डर के पास पहला रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाने के पहले गेंद 4 रन के लिए निकली मिस फील्ड के साथ। छह चौके के माध्यम से और 3 छक्के की माध्यम से 26 गेंदों में 52, पूरे 200 का स्ट्राइक रेट, और निश्चित रूप से टीम के लिए भारी योगदान, और ऐसे समय पर जहां पर सेमीफाइनल खेला जा रहा है। इस बार फुल टॉस गेंद बल्ले पर आई नहीं ठीक ढंग से, फायदा नहीं उठा पाए फुल टॉस गेंद का। अनुमान नहीं था आशीष का कि इस प्रकार की गेंद आएगी, और कभी कभी माइंड सेट जब प्रिपेयर नहीं है तो निश्चित रूप से अचानक अपने आप को परिवर्तन करना इतना आसान नहीं। गेंद विकेट कीपर के पास बिना किसी नुकसान के। ओम मृत्युंजय क्रीड़ा मंडल 86 पर। बैक टू दी बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में छलांग लगाकर फील्ड किया, कोई रन नहीं। इनिशियल में पहले 4-5 गेंदों में ही अगर आप आशीष शर्मा को आउट कर सकते हैं तो मौका होता है, लेकिन उसके पश्चात निगाहें जमने के बाद उनके भुजाओं में बल है और साथ में क्लीन हिटिंग है। गेंद के पीछ तक कदमों का इस्तेमाल कर आते हैं और कोई मौका नहीं देते हैं, जोखिम जरूर उठाते हैं। इस बार पहले से कमिट कर चुके थे, ऑफ साइड में खेला, ऑन साइड में लॉन्ग लेग के स्थान से अपने बाईं तरफ दौड़कर फील्ड करते। केवल 1 रन का इजाफा स्कोर में होता हुआ ओम मृत्युंजय क्रीड़ा मंडल 87 फॉर 1। ओवर की समाप्ति हुई 8वें। अभी भी 12 गेंदें बची हुई हैं, केवल 1 विकेट खोया है। दोनों बैट्समैन के बीच में मंत्रणा चल रही है कि क्या ऐसा पार स्कोर खड़ा कर दे कि जहां कैंगन की टीम नजदीक न पहुंच पाए। इस प्रकार की उनकी मंशा कैंगन चाहती है। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू।
स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता. 5 रन बनाना चाहेंगे, कैंगन नहीं चाहेगी उस प्रकार का, लेकिन इस बार क्लीन बोल्ड पहली गेंद पर पावर प्ले के कृष्णा जोशी रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद ने उनको बीट किया. आशीष शर्मा हालांकि आउट हो चुके हैं. कृष्णा जोशी नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं. भाग्य ने उनको साथ दिया क्योंकि पावर प्ले के ओवर में आशीष आउट हो चुके हैं पहली गेंद पर. अगर पावर प्ले का ओवर कसी हुई गेंदबाजी वे करेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए एक राहत भरी बात होगी. रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो कम से कम 110 के आसपास. कैंगन के लिए पहली बार निश्चित रूप से एक मौका मिला है पावर प्ले के ओवर में, खास तौर से जो 15-20 रन बनते हैं वहां अगर वो 7-8 रन पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल को तो उनके लिए अच्छी बात है. अनिरुद्ध पांडे और एक होनहार बल्लेबाज उनके मैदान पर. जितना भी इस टूर्नामेंट में अनिरुद्ध भी खेले हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं, उनके पास भी स्ट्रोक है, लेकिन उनके पास अब गेंदें ज्यादा बची हुई नहीं है. आने के साथ अपना दायित्व को निभाना है. विकेटें उनके पास काफी शेष है उनके टीम के पास, तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहेंगे. लॉफ्टर स्ट्रोक खाली क्षेत्र में खेला, 2 फील्डर दौड़कर फील्ड करते, इस बार अच्छा फील्ड किया, केवल 1 रन के लिए मौका. काफी दूर थे, कम से कम 10-12 कदमों का अंतर उन्होंने पार किया और गेंद को सीमा रेखा की तरफ जाने नहीं दिया. अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश किया कैंगन के खिलाड़ी ने, जिसकी जरूरत है. आज फील्डिंग में इतना ज्यादा दे नहीं पाए कैंगन के खिलाड़ी, फलस्वरूप एक विकेट भी उन्होंने लेने से अपने आप को दूर रखा, साथ में कुछ रन भी अधिक खर्च किए हैं. गेंद बाहरी किनारा लेकर निकली पीछे, एक के बाद दूसरा पार्टनर आउट होने के बाद लौटता हुआ पवेलियन में. पावर प्ले होने के बावजूद भी गेंदबाज टीम के लिए लकी साबित होता हुआ पावर प्ले का ये ओवर. 2 विकेट गिरे और ऐसा क्रिकेट में हमेशा देखा गया है कि जब पार्टनरशिप बनती है, एक पार्टनर अगर आउट हो जाता है तो दूसरा भी पार्टनर 1-2-3 गेंदों में आउट होने की संभावना होती है. उसी संभावना के तहत जोशी आउट होकर लौटे पवेलियन में, कृष्णा जोशी. दोनों नए बैट्समैन, पावर प्ले की अभी भी 3 गेंदें बची हुई. अनिरुद्ध पांडे का साथ देने के लिए अथर्व सुरते आए हैं. विकेट की संभावना को खत्म किया, गेंद को फील्ड किया गया, दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े. बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. अनिरुद्ध पांडे ने कॉल किया दूसरे रन के लिए, 90 पर अपने टीम को पहुंचा दिया है ओम मृत्युंजय के. 6 गेंदें अभी भी उनके कोटि की बची हुई. 9वां ओवर चल रहा है. एक बिंदी गेंद के रूप में गेंद पीछे निकली, अच्छा कैरी किया गेंद ने, थोड़ा सा टिप्पा खाने के बाद ऊपर उठी गेंद मुकाबले से पहले गेंद के. इतनी अपेक्षा नहीं की थी अथर्व सुरते ने. अथर्व अभी आए हैं. ओह, लॉफ्टर स्ट्रोक इंडीड, ये छक्के के लिए देखो, और पावर प्ले का छक्का इस बार निकला. ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं अथर्व. जैसे देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल अपने आप को कमिट किया, गेंद के लाइन में आए और उठा दिया गेंद को छक्के के लिए. पर 10.67 रनों का करंट रन रेट. टारगेट सेट करने की तैयारी में लगभग
10 के आसपास का। अंतिम 6 गेंदें हैं इस पावर प्ले के ओवर में, केवल 9 रन आए, 2 विकेट खर्च किए और कांगन के लिए अच्छा पावर प्ले का जो ओवर है वो साबित हुआ जब चुना था उसे ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल के बल्लेबाजों ने। अंतिम गेंदबाजी के लिए सागर योगेश पुजारी। फील्ड काफी फैला हुआ ऑफ साइड का। दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद, अच्छा पूर्वानुमान के साथ फील्ड कर लिया। 2 रन बचा है अपने टीम के लिए। अच्छा टीम एफर्ट्स फील्डिंग के जरिए। प्रवीण कादी थे वहां पर, सूझबूझ दिखाई फील्ड किया और उनके साथी खिलाड़ी ने आकर बाकी का काम पूरा किया थ्रो करने का। यही बात होती है खासतौर से ऐसा जब क्रिकेट चलता है, तेजी से रन बनते हैं। जो गुंजाइश होती है उस गुंजाइश को समझे, सीधे सामने फील्डर के पास गेंद, 2 रन के लिए फिर से मौका। अब थ्रो पहुंचता हुआ और थ्रो के जरिए कोई और अधिक तीसरा रन नहीं आएगा। स्कोर पहुंचे 100 पर, पूरे 100 रन, 100 for 3 in 9.2 overs. Still 4 deliveries to go. Om Mrutyunjay Krida Mandal sets a very good target indeed now after losing the toss, batting against Kangan in the first semi-final. Straight to the fielder at the long on region. There is a fielder, this time will get only single, will not allowed to go for any further extra second run. 101 for 3. Aniruddha Pandey is on 5, Atharva is on 8, and Yogesh Pujari now getting ready to bowl next delivery. This is the first semi-final of this Brahman Premier League. Last day of tournament, 2nd June. Full length delivery, wanting to cut, misses completely. Wicketkeeper well gathered, and this time definitely it would be a run out. Wanting to go for single, but cut it toward the point region. Fielder coming, wanting to go for second, going for second. Throw is coming, and batsman completed that second run. Good running between the wicket, taking little bit of risk. Only 1 delivery to go. 103 for 3. The last ball of 10th over. Will deliver now, and batsman facing will be Atharva. Jogi made a very good 50 for his team in the semi-final. Each and every match Jogi contributed. And he batted well for his team. Aniruddha Pandey also batted well. Now Atharva Surte is now getting ready to face last delivery, whether it will be 4, 6 or wicket. Loftus Stoke, there is a fielder at the long off region. He will cut off it. Batsman going for second run, and with that second, score is 105. Need to score 106 to win this first semi-final for Kangan. And Om Mrutyunjay Krida Mandal, after losing the toss, made a very good run, 105, and well restricted, even though the score was inching towards 120, but they restricted on 105. As far as the Kangan Sambhaji Nagar team is concerned, they will have to made 106. And when they will come to bat, the fielders will be set. Both umpires will come after refreshment. My colleague
Pradhyapak Amrut Pirade and myself Dhananjay Kulkarni with our scorer will join when the second inning will start. Till then, thank you. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत.
स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अशा पद्धतीने खेळतो, कारण हा क्रिकेट आहे, अनिश्चिततेचा खेळ आहे. कधी कुठला खेळाडू काय किमया करून जाईल सांगता येत नाही, आणि ही किमया सांगण्याकरता आणि पाहण्याकरता, दाखवण्याकरता या ठिकाणी टेनिस बॉल क्रिकेट .inवर आपण या सामन्याला पाहत आहात. तर याचं ओघवतं वर्णन श्री कुलकर्णी सर आणि मी प्राध्यापक बिऱ्हाडे आपल्यासोबत आम्ही शेअर करतोय. मोहित पांडे प्रथम फलंदाजी करण्याकरता आले आणि त्यांच्यासोबत केदार दीक्षित, आणि इथे मात्र कौस्तुभ गोलंदाजी करण्याकरता तयार होतोय. सामना सुरू होण्याआधी आपल्याला सांगू इच्छितो 106 धावा करायच्या आहेत. 60 चेंडूत 10.5 धावा प्रत्येक षटका गणिक, आणि पहिला चेंडू घेऊन तयार होत आहेत ते कौस्तुभ. पहिला चेंडू दिशा दिली, सीमारेषेकडे येतोय क्षेत्ररक्षक, धावतायत, 2 धावा मिळतील, आणि या 2 धावांनी धावसंख्या सुरुवात करताना दिसत आहेत फलंदाज, आणि या 2 धावा मोहित पांडेच्या खात्यावर. या स्पर्धेचे स्कोरर किरण भोळे सर, आपल्याला विनंती की आपण यानंतर होणाऱ्या सामन्याचे लाईनअप घेऊन टाकावी. दोन्ही संघाचे कर्णधार पुन्हा त्या दिशेने. आता मात्र चेंडू सीमारेषेबाहेर येईल कदाचित, आणि हो, सीमारेषेबाहेर 4 धावांकरता सुरुवात ज्या पद्धतीची आहे. इथे मात्र फलंदाजी करणारा संघ पहिल्यापासूनच फटकेबाजी करण्याच्या मूडमध्ये दिसतोय, कारण 2 चेंडूत 6 धावा म्हणजे आता त्यांना केवळ 100 धावा करायच्या आहेत. मोहित पांडे हवा में, आणि मोठी विकेट जाताना दिसते. जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई.
पांड्यांनी केली होती मोहितनी, की असं वाटत होतं की आपण आता फटकेबाजी पाहणार आहोत, पण मात्र तिसऱ्याच चेंडूवर त्यांना तंबूचा रस्ता धरायला भाग पाडलं ते गोलंदाज कौस्तुभ यांनी. आणि इथे मात्र ओम मृत्युंजय या सामन्यावर पकड घेताना दिसतंय. पहिल्या षटकात जेव्हा गडी बाद होताना दिसतोय तेव्हा निश्चितच नवीन फलंदाज मैदानावर अनिरुद्ध शास्त्री कर्णधार आहेत. कौस्तुभ समोरच्या एंडनं गोलंदाजी करतोय आणि नवीन फलंदाज अनिरुद्ध शास्त्री यांना खातं उघडणं बाकी आहे. अपील हो रहा है. शास्त्री जी क्रीजमध्ये ज्या पद्धतीने आलेत, इथे मात्र त्यांनी धाव काढली. फळीतनं काढलेला शास्त्रींचा हा स्कोर त्यांचं खातं उघडलं हे डिक्लेअर करताना दिसतोय. पण मात्र केदार दीक्षितला अजून आपलं खातं उघडणं बाकी आहे. पहिलं षटक चाललेलं आहे, एक गडी गमावला आहे, 7 धावा. काही काळ हवेत होता चेंडू, धोका थोडासा होता पण मात्र टळलेला आहे. आणि इथे धावसंख्या 1ने अजून वाढताना दिसते. पहिल्या षटकाचा शेवटचा चेंडू घेऊन तयार होत आहेत कौस्तुभ. पाठीच्या सामन्याला हा सामना खेळवत आहेत श्री विद्याधरजी पांडे आणि त्यांच्याबरोबर साथ देत आहेत सिद्धेश्वर. अगदी बॅकफुटला जाऊन त्यांनी नटराज पद्धतीनं हा शॉट खेळला आणि षटक संपते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीवर एकूण धावसंख्या 9, एक गडी बाद. इथे धावा करायच्यात आपल्याला 97 मध्ये, 54 चेंडूमध्ये 97 धावा. अर्थातच या ठिकाणी ज्यांनी 50 धावांची उत्तुंग खेळी केली त्या आशिष शर्माच्या हातात कर्णधारांनी चेंडू सोपवलाय. परिणाम स्वरूप काय होतंय या चेंडूत आपलं बघूया. पण मात्र अनिरुद्ध शास्त्री 2 धावा काढून खेळतायत. उत्तम चेंडू, फटका मारण्याचा प्रयत्न केला पण मात्र बाकी काम पूर्ण केलं ते यष्टीरक्षकांनी. आज वातावरण खूप सुंदर आहे. टेम्परेचर साधारणपणे 35 ते 38च्या दरम्यान असावं आणि आल्हाददायक वातावरण. ढकललेला चेंडू आत्मविश्वासानं तो कर्णधार अनिरुद्ध शास्त्री 3 धावा काढून खेळतायत. केदार दीक्षित मात्र अजून स्थिरावलेले नाही आहेत. पाहिजे तशा पद्धतीने त्यांना एकच चेंडू खेळायला मिळालेला आहे. दूरवर जाणाऱ्या चेंडूला दिशा दिली. 2 धावा निश्चित मिळतील आणि या 2 धावा येत आहेत तिथे.
12 एक गडी बाद. आणि इथे मात्र केंगन संघाने सुरुवात थोडीशी डगमगती केलेली आहे, पण मात्र त्यांना परत येणं शक्य आहे जर त्यांच्या फलंदाजांनी मनावर घेतलं तर, कारण क्रिकेटमध्ये अशक्य असं काही नसतं. खूप उशिरा जाग आली फलंदाजाला केदार दीक्षित यांना. चेंडू आधीच यष्टीरक्षकाच्या हातात गेला होता आणि त्यानंतर त्यांनी फळी फिरवली. धाव घेण्याचा प्रश्न येत नाही, बाकी काम पूर्ण केलं ते यष्टीरक्षकानं. एक सुंदर षटक आशिष शर्माच्या माध्यमातून. कडक स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषा ओलांडून जाईल तो 4 धावांकरता. एक सुंदर असा चौकार केदार दीक्षितच्या फळीतनं आणि त्याच्या एकूण धावा 7 तर संघाची धावसंख्या 16. इनिंग करतात त्यांच्या. आणि हा पहिला चौकार केदार दीक्षितच्या खात्यावर. तेव्हा आशिष शर्मा पुन्हा गोलंदाजीच्या मार्गावर. षटकाचा शेवटचा चेंडू आशिष शर्मांचा. हलका टॅप केला, केवळ 1 धाव मिळेल आणि एका धावेने धावसंख्या 17 होईल. तेव्हा 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. अनिरुद्ध शास्त्री 3 धावा काढून, केदार दीक्षित 8 धावा काढून आणि 48 चेंडूमध्ये 89 धावा करायच्या आहेत त्या जिंकण्याकरता फलंदाजी करणाऱ्या केंगन संघाला. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू. मृत्युंजय संघ या स्पर्धेमध्ये थोडासा दावेदारी दाखल करताना दिसतोय तो फायनलची, कारण 48 चेंडूत 89 धावा काढणं एवढं सोपं नाही आहे. पुन्हा खूप उशीर झाला त्यांना चेंडूवर जाण्याकरता. स्लो होत आहेत फलंदाज तिथपर्यंत जाताना. कौस्तुभ समोरच्या एंडनी आणि केदार दीक्षित सामना करतोय. कडक स्ट्रोक, हवेत चेंडू, क्षेत्ररक्षक खाली आणि खूप लांब जाऊन. क्या बात आहे, खूप सुंदर झेल. याचं करावं तेवढं वर्णन कमी, कारण अगदी आसमंतातला चेंडू आपल्या कवेत घेतला आणि आशिष शर्मा मात्र हा सुंदर झेल घेताना दिसतोय आपल्याला. आशिष शर्मांनी अगदी सुंदर असा झेल घेऊन त्यांच्या संघाची वाट सुखकर करताना दिसत आहेत आणि दोन्ही विकेट्स कौस्तुभला मिळालेल्या आहेत आणि कौस्तुभने मात्र त्याच्यावर टाकलेली जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडलेली आहे. केंगन संभाजीनगर थोडासा पिछाडीवर जाताना दिसतोय, कारण केवळ 17 धावांवर 2 गडी बाद झालेत आणि तिसरं षटक चाललेलं आहे. त्यांना 46 चेंडूत 89 धावा करायच्या आहेत.
खूप पटकलेला चेंडू होता. अपील. कौस्तुभ मात्र आज त्याच्या संघाकरता हिरो ठरताना दिसतोय. त्याने जी गोलंदाजी केलेली आहे अप्रतिम. त्याला 2 विकेट्स मिळालेले आहेत. त्याने धावा दिलेल्या आहेत केवळ 9 आणि 2 उमदे फलंदाज तंबूत पाठवण्याचं श्रेय त्याच्या गोलंदाजीला मिळालेलं आहे. नयन पांडे तयार. धाव घेण्याचा प्रश्न नाही आणि चेंडू डॉट ज्या ज्या वेळेस होतील त्या त्या वेळेस निश्चितच ही जबाबदारी मात्र खूप मोठी वाढत जाईल. कट लागलेला आहे. चेंडू जातोय गलीच्या दिशेला. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. केवळ 1 धाव मिळेल आणि एका धावेने धावसंख्या 18 वर जाताना दिसते. चेंडू कमी होत जात आहेत, धावा वाढत जात आहेत, कारण हे अंतर कमी करणं गरजेचं असतं. पण सामना संपलेला नाही. एक क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे. कधी कुठला खेळाडू कुठली उभारी घेईल आणि सामन्याचं चित्र पालटेल हे निश्चित नसतं. आपल्या षटकातला शेवटचा चेंडू घेऊन कौस्तुभ. फटका. 1 धाव फक्त मिळणार आणि याबरोबर 3 षटकांच्या समाप्तीवर एकूण धावसंख्या 19 आणि 2 गडी बाद. ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू. ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू. ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू. ना कधी पाहिले. रिक्वायर रन रेट मोठा होताना दिसतोय. करण त्रिवेदी. कर्णधार अनिरुद्ध शास्त्री करता मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, पण मात्र अगदी खोलवर गेलेला हा चेंडू बॅटच्या खालच्या कडेला लागला. धाव काही घेता येणार नाही. पेनल्टी टायगर आणि आनंदी वॉरियरच्या दरम्यानचा पुढचा सामना. बीट गेले वाईड आणि निश्चितच वाईडच्या सोबत 1 धाव या ठिकाणी वाढून मिळते. चेंडू तसाच शिल्लक आहे त्यांच्याकडे. चांगला चेंडू, उत्तम. त्यांच्याकडनं झालेली चूक त्यांनी सुधारून काढली. योग्य जागी टप्पा टाकला आणि करण त्रिवेदी मात्र आज चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. फलंदाजी करणाऱ्या संघाला 40 मध्ये 86 धावा, जे टार्गेट त्यांचं डबलचं होताना दिसतंय. या स्पर्धेमध्ये अगदी उत्तम फटका, क्षेत्ररक्षक खाली आणि
इथे मात्र यांच्याकडनं झेल सुटलाय. केवळ एक धाव. कट लागलेला आहे. एक धाव मिळेल. खेळात थोडी संत गती आलेली आहे आणि तिला मात्र गतिमान करणं गरजेचं आहे जर आपल्याला जिंकायचं असेल तर. करण त्रिवेदी स्टेप आउट झालेत, बाहेर आलेत आणि कव्हरच्या दिशेला खेळण्याचा प्रयत्न मात्र तो लॉंग ऑफच्या दिशेने जाणारा चेंडू क्षेत्ररक्षकानं अडवला, परत गेला आणि एक धाव फक्त मिळालेली. दोन्ही फलंदाजांमध्ये कोऑर्डिनेशन अजून मात्र पाहिजे तसं जमलेलं नाही आहे, कारण 9 चेंडू त्यांनी 6 धावांची पार्टनरशिप केली. चेंडू जास्त खेळलेत, धावा कमी केल्या आहेत. खरं तर हे चित्र पालटायला पाहिजे जर जिंकायचं असेल तर. ओ हो, कव्हर्सवर खेळलेला फटका शॉर्ट कव्हरवरनं परत येईल. तो परत येईपर्यंत एक धाव मिळेल आणि या ठिकाणी षटक संपेल. ते 4 षटकांच्या समाप्तीवर एकूण धाव संख्या 24 आणि 2 गडी बाद. चेंडू शिल्लक 36 धावा पाहिजेत 82. गोलंदाजीत परिवर्तन होते पुन्हा. सर बॉलर आशिष शर्मा आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक पूर्ण करताना दिसतोय. पहिल्या षटकात 8 धावा दिल्या होत्या. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, कारण इथून मात्र पुढे फटकेबाजी आवश्यक आहे जर जिंकायचं असेल. आणि त्या फटकेबाजी करण्याकरता प्रारंभ करण्याचा प्रयत्न करतायत नयन पांडे. केवल एक रन. यहां फंबलिंग होना चाह रहा था, ऐसा हुआ नहीं है. ओम मृत्युंजय जीत की कगार पर जाता हुआ नजर आ रहा है. यह दावा पेश कर रहा है फाइनल का. आज से T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला जा रहा है. ओ, यहां पर विकेट गई है. बड़ा विकेट चले गया और यहां जब अनिरुद्ध शास्त्री आउट हो रहे हैं केवल 6 रन बनाकर,
हर एक के मुंह से आवाज निकली, अरे यार बच गया। और होता ऐसे ही है काफी बार। पटकी हुई गेंद मिड विकेट की दिशा में। इस ओवर में अब तक केवल 2 रन आए हैं और 2 रन देते हुए इस ओवर में एक विकेट भी लिया है, और वो बड़ा विकेट लिया अनिरुद्ध शास्त्री का। आखिरी गेंद जोगी की, और इसे खेलेंगे नयन पांडे। मैच खत्म नहीं हुआ है, टर्न ले सकता है कोई खिलाड़ी, चमत्कार कर सकता है, लेकिन ये चमत्कार अभी हुआ नहीं है। क्या इस मैच में कुछ चमत्कार होगा? जी होगा। तो ये बताने के लिए आपके साथ मैं माइक्रोफोन पर जोड़ने जा रहा हूं कुलकर्णी साहब को। इसके आगे का आंखों देखा हाल वो आपको सुनाए। ते नजारे बघू स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. उन्हें खो दिए हैं, और जब रन बनाने हैं उनको 30 गेंदों में 80 रन, तो निश्चित रूप से थोड़े मुश्किल घड़ियों में अपने आप को पा रहे हैं कैंगन संभाजी नगर के खिलाड़ी। दोनों टीमें आनंदी वॉरियर तथा पेनल्टी के दोनों कप्तान दोनों टीमों के टॉस करने के लिए यहां पर पधारे। आनंदी वॉरियर तथा पेनल्टी टाइगर्स, please welcome here to do toast for the second semi-final in front of commentary box, and Mr. Ghanekar sir, please come over here to do that all the procedure. कैंगन संभाजी नगर 27 पर 3। करण त्रिवेदी बहुत अच्छे बॉलर है इस टूर्नामेंट के। कदम चूके, एक विकेट आशीष शर्मा ने 2 ओवर की गेंदबाजी कर लिया है। 10 रन केवल खर्च किए हैं। 4 पर नयन पांडे, सागर 2 पर खेलते हुए। फील्ड काफी फैला हुआ, ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी। रन नहीं, गेंद निकली विकेटों के पीछे। लॉफ्टर स्ट्रोक, गेंद छक्के के लिए। स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से गेंद निकली, वहां कोई खिलाड़ी नहीं था। जरूर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी खड़े थे, उनके बाईं तरफ से गेंद छक्के के लिए निकली। और नयन पांडे एक थोड़ा सा आगाज करने की तैयारी में अपने तरफ से कुछ हिम्मत जुटा रहे हैं कि बचे हुए जो रन है उसके समीप जा सकते हैं। जीतने के लिए जब रन बनाने हैं उन्हें 106 105 रन बनाए थे ओम मृत्युंजय ने। अच्छी बैटिंग के बलबूते पर करण त्रिवेदी की गेंद इस बार पटकी हुई गेंद, सामने खेला। पहली गेंद के मुकाबले में थोड़ी गेंद ऊंची उठी,
अपने आप को आखिरी वक्त पर कंट्रोल करना पड़ा बैट्समैन को, हल्के से खेला, ठीक बॉलर के सामने टिप्पा खाने के बाद गेंद निकली। 1 रन के लिए पीछे बैकअप करते हुए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आकर फील्ड करते, 1 रन का स्कोर में इजाफा 34 पर 3। आगे निकलकर खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी ऊंची उनके बल्ले को छोड़ती हुई निकली। बैकअप लेंथ की गेंद थी, बैट्समैन को मजबूर किया फ्रंट फुट पर आने के लिए, पिच तक पहुंचने के लिए, पहुंच नहीं पाए, गति से गेंद निकली त्रिवेदी की विकेट कीपर शर्मा के पास। बार गेंद नीचे लगने के साथ ही गेंद गली क्षेत्र के एरियाज में फील्ड होती हुई एक वाइड के रूप में रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं गरवारे स्टेडियम से। ब्राह्मण प्रीमियर लीग का 5वें सीजन का आज का अंतिम दिन। सुबह 2 सेमीफाइनल खेले जाने हैं, उसमें पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। अंतिम घड़ियों में कांगन संभाजी नगर, जबकि 4 ओवर में अभी भी उनको बचे हुए रन बनाने हैं 70। दूसरा सेमीफाइनल के दोनों कप्तान टॉस कर ले। श्रीवत्स कुलकर्णी कृपया टॉस के लिए यहां पर उपस्थित हो। श्रीवत्स कुलकर्णी, जबकि पेनल्टी टाइगर के कप्तान आ चुके हैं अनिश पुजारी और श्रीवत्स कुलकर्णी, दोनों कप्तान हैं दोनों टीम के। आनंदी वॉरियर्स के श्रीवत्स कुलकर्णी तथा पेनल्टी टाइगर के पुजारी। और घानेकर जी, आप यहां पर पधारे ताकि टॉस के लिए आपकी उपस्थिति। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। जरा सारी दुनिया ही बघू।
लिए निकलनी चाहिए। अंपायर का इशारा 6 रनों का आता या चौके का, छक्के का इशारा। बहुत देर के बाद एक छक्का जमा चुके हैं, दूसरा छक्का नयन पांडे अपने बल्लेबाजी से। भले देरी क्यों न हो, लेकिन छक्का आ चुका है। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर 45 पर टीम पहुंच चुकी है, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से लॉफ्टर स्ट्रोक, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है, कैच कर लेंगे वो। आसमान से आती हुई कैच को त्रिवेदी ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। लॉफ्ट किया था प्रथमेश पांडे की गेंद को नयन पांडे ने, और जबकि सीधे फील्डर के पास काऊ कॉर्नर पर करण त्रिवेदी खड़े थे, उनके हाथों में कैच, अच्छा कैच लेने के बाद एक विकेट आउट होकर लौटा चौथे के विकेट के रूप में। विक्रम कुलकर्णी आ चुके हैं, 19 मैच अब तक खेल चुके हैं, 202 रन उन्होंने अपने खाते में बनाए हैं, 20 का एवरेज है उनका। उनके ऊपर जिम्मेदारी, बिल्कुल सुरक्षित क्षेत्र में खेला, गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर निकलती पहले टिप्पे खाने के बाद। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का कोई चांस नहीं खेलने के, कट ऑफ करने के लिए उस गेंद को। बिल्कुल सुरक्षित क्षेत्र में खेला प्रथमेश पांडे की गेंद को विक्रम कुलकर्णी ने। पहला चौका पहली गेंद पर जमा कर इस बार फिर से स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले के जड़ को नीचे टकराई, ऑन साइड में विकेट कीपर स्वयं दौड़कर फील्ड करते गेंद को, कोई रन नहीं। 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सातवें ओवर की समाप्ति 50 पर 4, रिक्वायर रन रेट 18.67 का। काफी मुश्किल है, एक हाथ दूसरा ओवर अगर 25 का आता है तो ही यह संभव है, वरना काफी मुश्किल में। कांगन संभाजीनगर की टीम पावर प्ले का ओवर का इशारा आता हुआ विद्याधर पांडे। दोनों अंपायर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, क्रिकेट से लगाव रखने वाले, न केवल लगाव बल्कि अपने जीवन में भी उन्होंने क्रिकेट खेला है। अपनी युवावस्था को जाकर उन्होंने क्रिकेट के लिए काफी योगदान देने के बाद ऐसे सटीक अंपायर्स हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और समय को बैलेंस करते हुए, खेलते हुए टीम में अपना दायित्व निभा रहे हैं। दोनों टीमें सेमीफाइनल में खेल रही हैं। विक्रम कुलकर्णी के ऊपर निगाहें हैं कांगन संभाजीनगर की, क्योंकि एक चौका जमा कर वे अब भी आकर खेलते हुए। 8वें ओवर की पहली गेंद अनिरुद्ध पांडे तैयार है गेंदबाजी के लिए, जबकि 56 रनों की जरूरत है। लॉफ्टर स्ट्रोक है, सीधे फील्डर के पास गेंद पहुंचने से पहले निकली, इशारा आना चाहिए अंपायर का, चौके का या छक्के का, इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन विक्रम कुलकर्णी एक
अच्छा योगदान देते हुए और आशाओं को पल्लवित कर रहे हैं कंगन संभाजी नगर के। जैसे मेरे साथी अमृत बिराड़ी जी हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी होना असंभव नहीं है, संभवता हमेशा दिखाई देती है भले कितना असंभव लगे, और वही दिखाई दे रहा है खासतौर से कंगन संभाजी नगर के लिए। चाहिए 17 गेंदों में 50 रन। जो भी हल्की सी संभावना है उसको खोलने के लिए गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, काऊ कॉर्नर से दौड़कर आते, साथ में स्क्वायर लेग के पोजीशन से दौड़कर आते एक खिलाड़ी फील्ड करते, स्कोर में इजाफा होता हुआ 1 रन का। 16 गेंदों में 49 रन। मुश्किल जरूर है, लेकिन मुश्किल को मुश्किल न कहकर अपने कार्य पर, अपने दायित्व को अगर निभाते हैं तो थोड़ा बहुत नजदीक जाने की संभावना, ओवर बाय ओवर कम से कम 15-16 रन बनाते हैं तो अंतिम ओवर में कुछ घटित होने की संभावना हो सकती है। फील्डर के ठीक दाहिने तरफ से गेंद चौके के लिए जानी नहीं चाहिए, उसको फील्ड किया गया काऊ कॉर्नर पर, मिड विकेट से दौड़ कर आते अपनी दाहिनी तरफ। 2 रन का स्कोर में इजाफा होता हुआ 15 गेंदों में 47 की जरूरत। विक्रम कुलकर्णी काफी तेजी से 12 रन पर पहुंच चुके हैं। सागर को भी अपना दायित्व निभाना होगा। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाइड के रूप में। एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे पर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी हैं। ऑफ साइड का फील्ड 30 गज के दायरे के इर्द गिर्द। फिर से उसी प्रकार की वाइड के रूप में गेंद, दूसरी लगातार। ऑन साइड में देखेंगे तो स्क्वायर लेग अंपायर के दाहिनी तरफ एक खिलाड़ी खड़े हैं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी हैं, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी खड़े हुए हैं। एक शॉर्ट फाइन लेग भी लगा दिया गया है 30 गज के दायरे पर। हवा में विकेट कीपर के पास कैच के रूप में, पीछे आकर कैच करते विकेट खो दिया है सागर ने अपना 5वां विकेट कंगन संभाजी नगर का। है आनंदी वॉरियर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। पेनल्टी टाइगर्स के अगेंस्ट में दूसरा सेमीफाइनल ब्राह्मण प्रीमियर लीग सीजन 5 का आज का अंतिम दिन, पहला सेमीफाइनल अंतिम घड़ियों में, जबकि अग्रसर है कंगन संभाजी नगर वर्सेस ओम मृत्युंजय की टीम। ओम मृत्युंजय ने अच्छे रन बनाए 105, और जवाब में 5 विकेट खोकर 61 पर कंगन संभाजी नगर की टीम 7.4 ओवर की समाप्ति पर। नए बैट्समैन मैदान में पीयूष पांडे जा चुके हैं साथ निभाने के लिए। विक्रम कुलकर्णी का विकेट पा लिया अनिरुद्ध पांडे ने, अपना पहला विकेट पाया, पहली ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 11 रन उन्होंने खर्च किए हैं। पावर प्ले का ओवर अभी चयन करना बाकी है। इस बार स्ट्रेट खेला गेंद, सीधे फील्डर लॉन्ग ऑफ के पास फील्ड होती हुई, कोई मौका नहीं दूसरे रन का, केवल 1 रन 62 पर 5। पहले सेमीफाइनल के बाद तुरंत दूसरा सेमीफाइनल बिना किसी समय को जाया करते हुए शुरुआत होगा। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन बाईं तरफ ने पूर्वानुमान के साथ थर्ड मैन के खिलाड़ी दौड़े, अच्छा फील्ड किया, वरना पीछे गेंद निकलती तो कोई चारा नहीं, गेंद सीधी पहुंच सकती थी सीमा रेखा के बाहर। बहुत अच्छा फील्डिंग, ओम मृत्युंजय ने फील्ड अच्छा किया, गेंदबाजी अच्छी की और दोनों को साथ दिया उनके बैटिंग ने। 105 रन बनाए थे और उसके जवाब में जब खेल रही हैं कंगन संभाजी नगर, एक चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू।
स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले. कर सकते हैं, उठाकर खेला, सीधे फील्डर के पास पहुंचती गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर. खिलाड़ी कैच करने से पहले गेंद टिप्पा खाकर निकली. 4 रनों के लिए सहायता प्रदान होती हुई विक्रम कुलकर्णी को इस चौके की मदद से 17 पर वे पहुंचे. 11 गेंदों में 39 की जरूरत है. इस बार ठीक ढंग से गेंद बल्ले पर आई नहीं, फिर भी काऊ कॉर्नर पर गेंद जाती. 2 रन इसी बीच दौड़कर पूरे किए. विक्रम कुलकर्णी अच्छी मशक्कत कर रहे हैं मैदान में, स्ट्रोक खेल रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट भी मिडिल कर रहे हैं, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट में भी दौड़ रहे हैं, तो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं. 8 गेंदों में 19 पर वे खेल रहे हैं. निगाहें उनकी जम चुकी हैं, लॉफ्टेड स्ट्रोक भी खेल रहे हैं. फिर से उसी क्षेत्र में खेलकर 1 रन के लिए दौड़े. इस बार दूसरे रन के लिए कोई गुंजाइश है नहीं. 71 पर 70 पर स्कोर जा पहुंचा है. 8.3 ओवर में 9 गेंदें बची, 36 रन. हर गेंद पर चौका लगने की उम्मीद में गेंद बीट करती हुई निकली. कोन बनाकर बॉलर को ऐसा शायद लगा कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया. हल्की नजर उभरते हुए उन्होंने अंपायर की तरफ देखा, लेकिन अंपायर की नजरों में कोई क्षति नहीं है. 70 पर 5. कैंगन क्रीडा मंडल, कैंगन संभाजी नगर रादर, मृत्युंजय क्रीडा मंडल जीत की तरफ निश्चित रूप से अग्रसर हो रहा है. ड्राइविंग सीट पर वे बिल्कुल कमांड संभाले हुए हैं, उनके कंट्रोल में गेम आ चुका है और वे इस ब्राह्मण प्रीमियर लीग के पहले फाइनलिस्ट बनने की तैयारी में. 9 ओवर की समाप्ति, 70 पर 5. आखिरी ओवर में 36 रन बनाने हैं, यानी 6 छक्के लगाने हैं. और 6 छक्के लगाना कभी तो होता है, लेकिन इस मैच में होना असंभव है. इसके लिए मैंने लगभग भी वर्ड यूज नहीं किया. असंभव सा लक्ष्य है. 6 ओवर में 6 गेंदों में 36 रन बनाना. 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहला सेमीफाइनल पूर्णता की तरफ अग्रसर होता हुआ इसके तुरंत पश्चात खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल. आनंदी वॉरियर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय. पेनल्टी टाइगर तैयार हो जाए अपने फील्डिंग के लिए. गतिविधियां आपकी आरंभ कर दे. दोनों अंपायर्स भी तैयार रहेंगे. अंपायर प्रसाद कुलकर्णी यहां पर पहुंच चुके हैं दूसरे सेमीफाइनल के लिए. गेंद हवा में, एक विकेट का और पतन होने की तैयारी खोते हुए 10वें ओवर के शुरुआती क्षणों में. आउट होने वाले बल्लेबाज मुझे लग रहा है विक्रम कुलकर्णी आउट होकर लौटे पवेलियन में. अच्छा खेला सर, आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया और टीम के लिए एक सम्मानजनक स्कोर तो लगभग आप पहुंचा दिया है. 9 गेंदों में 20 रन बनाकर आपने खेला और एक दायित्व निभाया कैंगन संभाजी नगर की तरफ से. सेमीफाइनल में अपनी हिम्मत को आपने हारा नहीं, अपने हिम्मत के बलबूते पर आप खेले. 5 गेंदें अभी भी बची हुई हैं. 70 पर 6. स्वप्नील मोटाले अब आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए. औपचारिकता मात्र बची हुई, 5 गेंदें आनी हैं. ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल फर्स्ट सेमीफाइनल में जीतने के बाद पहले फाइनलिस्ट लगभग हो चुके हैं. खाली लिखा जाना है. गेंद 4 रन के लिए निकली सीमा रेखा के बाहर. नो बॉल, साथ में इशारा. 5 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में 75 पर स्कोर.
और साथ में फ्री हिट का भी मौका है। लेकिन इतनी सारी गतिविधियां होने के बावजूद भी कैंगन संभाजीनगर का जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं होगा, क्योंकि काफी तादाद में रन बनाने हैं 31। इस बार ऑफ साइड में स्क्वायर एरिया में खेलना चाहते थे, गेंद निकल गई सीधे शॉर्ट मिड ऑफ के एरियाज में। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के नाते 76 पर पहुंचे, एक एक रन पर दोनों। बची हुई गेंदें 4। अनिरुद्ध पांडे गेंदबाजी कर रहे हैं, अपना दूसरा 2 विकेट उन्होंने पाए हैं। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद फिर अब फील्ड होती हुई 77 पर स्कोर। 3 गेंदें 29 रनों की आवश्यकता। और क्रिकेट में किसी भी गणित में ये बैठता नहीं है। 3 गेंदों में 29 रन। इस बार हवा में गेंद है, बॉलर स्वयं पीछे जाकर गेंद को कैच करते, 1 विकेट और पतन होता हुआ 7वां। 77 पर 7। स्वप्निल मोटाले आउट होकर लौट रहे पवेलियन में। अनिरुद्ध पांडे को मिलने वाली है तीसरी सफलता। अच्छी गेंदबाजी करी अनिरुद्ध पांडे ने। और कैंगन ने अपना इस ब्राह्मण प्रीमियर लीग में जो योगदान दिया, उनके टीम ने सफर तय किया था सेमीफाइनल तक का। कुल मिलाकर के अच्छा क्रिकेट खेले हुए, अच्छा एक्सपीरियंस जुटाया अपने लिए और आखिरकार सेमीफाइनल में परास्त होकर कैंगन संभाजीनगर अपना जो सफर है उन्होंने यहाँ पर खत्म किया है और अंतिम सफर में अपने आप को पा लिया है ओम मृत्युंजय ने, जबकि वह पहले फाइनलिस्ट बनते हुए ब्राह्मण प्रीमियर लीग के। गेंद 4 रन के लिए निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर जाती हुई अंतिम गेंद पर 81 पर ये बारी समाप्त होती हुई 25 रनों से यह मैच जीता है ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडल ने। अपने आप को पहला फाइनलिस्ट बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया और जैसा ही दूसरा सेमीफाइनल यहां पर आरंभ होगा, ओम मृत्युंजय जीतने के बाद आनंदी वॉरियर्स खेलेंगे पेनल्टी टाइगर्स के अगेंस्ट में। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही है आनंदी वॉरियर्स और जैसे ही मैच का आगाज होगा, मेरे साथी अमृत बिराड़े सर जी के साथ मैं धनंजय कुलकर्णी आपके सेवा में फिर उपस्थित होगा।